अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल था, ये जो देवबंदी फिरका है ये कब पैदा हुआ? अरे सवाल आपने ऐसा कर दिया कि पूरी तकरीर करनी पड़ जाएगी। किसी ने आला हजरत से यही पूछा कि देवबंदी कब से है, तो आला हजरत ने एक जुमले में जवाब दिया, जब से मुनाफिक है। समझ रहे हो? चलिए बहरहाल मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए जरा, मैं किताबें जमा दूँ क्योंकि फिर मुझे निकलना है। वहाबी फिरके की जो बुनियाद है, सही बुखारी के अंदर ही हदीस मौजूद है और यही हदीस मिशकात में भी है, मुस्लिम में भी है, बहुत सारी हदीस की किताब में है। उलूम जिसे दुनिया भर में जाना जाता है, उम्मुल मदारिस कहते हैं यहाँ के मदरसे को, यानी वो मदरसा जो पूरी दुनिया में फैले हुए मदरसों की माँ है। 1866 में इसकी शुरुआत हुई और 2017 में ये 150 साल का हो जाएगा। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं दारुल उलूम देवबंद से। सुबह मेरी इन्हीं आंखों ने देखा खुदा चारों तरफ बिखरा हुआ था। ये बरेली है, सांप्रदायिक सौहार्द की निशानी। को अच्छा, वैसे ही कौमी एकता की नगरी है, यहाँ नाथ नगरी भी इसको कहा जाता है और आला हजरत की नगरी भी कहा जाता है। नियाजिया जो यहाँ खानका है उसको वो भी विश्व प्रसिद्ध है। इस तरह के चारों तरफ नाथ मंदिर हैं, तो हिंदू मुसलमान की एकता का प्रतीक है बरेली। बरेली एक ऐसा शहर है जिसे सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़ा हुआ शहर कह सकते हैं आप। देखिए, एक तरफ तो ये नाथ नगरी है, तो दूसरी तरफ खानकाह नियाजिया और आला हजरत की विरासत को भी समेटे हुए है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि बरेली कॉलेज का इस बरेली के इतिहास में अपना एक योगदान और स्थान है। 1837 का ये कॉलेज है और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आप ये पाएंगे कि मैं ये तखारिज क्यों पढ़ता हूँ, हालांकि मैं देखता हूँ मजमे में कुछ लोगों को थोड़ा सा उछल होता है कि सफ़ा नंबर झील नंबर, अरे यार हदीस सुना दिए। मैं कहता हूँ आप सुननी है भाई, आपके लिए तो इतना ही काफ़ी है कि मैं कह दूँ हदीस शरीफ में है। मैं कहता हूँ आप सुननी है भाई, आपके लिए तो इतना ही काफ़ी है कि मैं कह दूँ हदीस शरीफ में है, क्योंकि हम तो इश्क के बंदे हैं। हमारे लिए हदीस क्या, हमारे तो इतना ही काफ़ी है, आला हजरत ने कहा। हमारे लिए हदीस क्या, हमारे तो इतना ही काफ़ी है, आला हजरत ने कहा। हमारे लिए हदीस क्या, हमारे में देवबंद है। मेरे भाइयों, देवबंद की अजमत को तराजू में न तोल, ये तो हर दौर में अनमोल रहा है। मेरे भाइयों याद रखना, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हजरत खुलाफाए राशिदीन ने हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने दीन को चमकाया है। वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम, दीन की तमकीन की है, दीन को मजबूत किया है। देवबंद वाले उन्हीं खुलाफाए राशिदीन की औलाद हैं, उन्हीं खुलाफाए राशिदीन के वारिस हैं। उस दौर में हजरत सिद्दीक अकबर थे, तो हजरत सिद्दीक अकबर की नस्ल से बानी दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी आते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की नस्ल से हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब कासमी निसफ सदी तक दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम रहने वाली शख्सियत आती है। उस दौर में खलीफा दोम हजरत उमर फारूक थे, हजरत उमर फारूक की नस्ल से हकीम उल उम्मत हजरत अशरफ अली थानवी आते हैं। उस दौर में दीन को चमकाने वाले हजरत उस्मान गनी खलीफा सौम थे। हजरत उस्मान की नस्ल से दीन को चमकाने वाले देवबंद में से मुफ्ती अजीजुर रहमान उस्मानी आते हैं, हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी आते हैं, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी आते हैं। उस दौर में दीन को चमकाने वाले हजरत अलीजुल मुर्तजा थे, खलीफा चहारम हजरत अलीजुल मुर्तजा की औलाद में देवबंद के अंदर जो आया है सैयद असगर हुसैन सैयद असगर हुसैन देवबंदी आया है, मौलाना सैयद मुर्तजा हसन चांदपुरी आया है, मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी आया है, हजरत शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी आया है। मेरे भाइयों याद रखना, दीन को उस दौर में चमकाया है हजरत खुलाफाए राशिदीन ने, दीन को इस दौर में चमकाया है उनकी औलाद ने। देवबंद उस गुलदस्ते का नाम है जहां औलाद सिद्दीकी में हजरत नानोतवी हो, औलाद सिद्दीकी में हजरत कारी मोहम्मद तैयब कासमी हो, औलाद फारूकी में हकीम उल उम्मत हजरत थानवी हो, औलाद उस्मानी में उस्मानी बिरादरान हो, औलाद मुर्तजवी में हजरत हुसैन अहमद मदनी हजरत अनवर शाह कश्मीरी हो। देवबंद उस गुलदस्ते का नाम है जिसमें हजरत खुलाफाए राशिदीन की औलाद मौजूद है।